अगर तुम अभी भी मिराकल का इंतजार कर रहे हो ना, तो एक बात साफ साफ सुन लो, नीट तुम्हारे लिए नहीं है इस साल। शॉक लगा? गुड, क्योंकि अब तुम्हें मोटिवेशन नहीं, रियलिटी चेक चाहिए बेटा। मैं तुम्हें आज खोखला मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जाग जाओ, 30 दिन बचे हैं, सिर्फ 30 दिन। कितने? 30 दिन। और अभी भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मालूम है क्या कर रहे हैं? टाइम टेबल बना रहे हैं, न्यू नोट्स बना रहे हैं, नई किताबें खरीद रहे हैं, नए नए लेक्चर देख रहे हैं, शेरो शायरी सुन रहे हैं, खुद को कन्विंस कर रहे हैं हो जाएगा। दीदी भैया है ना, और वो जो है वो ऐसे वाले नोट्स हैं जो हैक नोट्स हैं, जिनमें कि कोई ऐसा जादू लिखा हुआ है ना, वो सबका इंतजार कर रहे हैं। इधर ऑर्डर उधर ऑर्डर, खुद को कन्विंस कर रहे हैं दीदी भैया कर देंगे हमारा काम। लेट मी टेल यू, कुछ नहीं होगा। नीट कोई फिल्म है क्या? हिंदी फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म है जहां लास्ट के 10 मिनट में हीरो जीत जाता है। दे पिटाई, हीरो बेहोश होता है, अचानक से उठ के वो मारना शुरू करता है। सिलेक्शन उन लोगों का होगा जो ऑलरेडी 1 साल से ग्राइंड कर रहे हैं और लास्ट 30 डेज में एग्जीक्यूशन मोड में है। अगर तुम अभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो भैया तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो। लेकिन लेट होने का मतलब खत्म होना नहीं है। अगर तुम अभी भी ब्रूटल एक्शन लो, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्श एक्शन लो अपने खुद के ऊपर, तो आज से तुमको अपनी पूरी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी। और प्लानिंग क्या होना चाहिए? अब लर्निंग का नहीं, टेस्टिंग का टाइम है। अब समझना नहीं है, अप्लाई करना है। अब पढ़ना नहीं है, सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएगा। राइट डाउन, यही तुम्हारा सर्वाइवल प्लान है, यही तुम्हारा सर्वाइवल प्लान है। रोज कम से कम 150 से 200 एमसीक्यू लगाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिक्स। मैं तो कहता हूं रोज कम से कम जो है वो एक फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाओ। हर क्वेश्चन के बाद एनालिसिस करो। जब आप पूरा पेपर लगा लो, कितना टाइम मिलेगा? 3 घंटे में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के बाद में जब चेक करोगे ना, तो देखो उसको कि क्यों सही किया, क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट क्या था। वीक टॉपिक जहां पे गलती हो रही है उसका माइक्रो रिवीजन करो। पूरा चैप्टर मत पढ़ो, सिर्फ गलतियां ठीक करो, अपनी गलतियां फिक्स करो। हर दिन एक फुल सिलेबस टेस्ट, हर दिन एक फुल सिलेबस टेस्ट। टेस्ट के बाद 4-5 घंटे घुसकर एनालिसिस, और यही रैंक बनाएगा, यकीन कर लो। कोई लेक्चर नहीं, कोई दीदी भैया नहीं, वो अपना धंधा चमका रहे हैं, ठीक है। उन सबको बनना है अलग पांडे, ठीक है। तो तुम ये उन सबको बनना है डॉक्टर गीतेंद्र, तुम ये मत करो। तुम तो अपना सिलेक्शन सोचो पहले, तो दीदी भैया के ऊपर मत जाओ। तुम तुरंत ये काम बंद करो, नई किताबें खरीदना बंद करो, नए टीचर को ढूंढना बंद करो, रैंडम यूट्यूब के जो स्ट्रेटेजी वाले वीडियो देखना बंद करो, नोट्स के डेकोरेशन बंद करो। बस ये भी पढ़ लेता हूं, ये सिंड्रोम से बंद करो। तुम्हें टॉपर नहीं बनना, अब तुम्हें सिलेक्ट होना है। तो टॉपर के चक्कर में मत आना, वो तो समय निकल गया अभी। तो एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, या सिर्फ ये बोलना चाहते हो टाइम पास करने के लिए कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं ताकि लोग तुम्हें सम्मान से देखें? और आजकल सम्मान से भी नहीं देखते लोग। तो फर्क है बेटा। जब तुम्हें सिलेक्ट होना है वाकई में, तो वहां पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और नीट सिर्फ देना है तो भैया ऐसे बातें करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सोचो, सिंपल सी बात, 30 दिन के बाद एग्जाम हो जाएगा, उसके 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम के बाद पेरेंट्स पूछेंगे पेपर कैसा गया, क्या तुम उनकी आंखों में आंखें डालकर बोल पाओगे कि मैंने पूरी कोशिश की है, अब देखते हैं क्या होता है? अरे आपने कोशिश ही पूरी नहीं की है, आपको अंदर से पता है कि मैंने टाइम वेस्ट किया है। तो आज जो बातें कह रहा हूं ना, ये थोड़ी कड़वी लगेंगी, पर शिक्षक गुरु को बोलना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अभी बहलाने फुसलाने वाले बहुत लोग इस समय आते हैं यूट्यूब पे। तो लिसन केयरफुली, तुम्हें 1 साल नहीं चाहिए, तुम्हें परफेक्ट कंडीशन नहीं चाहिए, तुम्हें बस चाहिए 30 दिन का इंसेन, पागलपन की हद तक का फोकस। ये 30 दिन 1 अप्रैल से जुट जाओ। 30 दिन तुम दुनिया से कट गए हैं, तुम भूल जाओ कि 30 दिन तो है ही नहीं। दुनिया एक तरफ, 30 दिन तुम अपने ऊपर लगा दो, ठीक है। तो रैंक बदल सकती है,
रैंक आने की संभावना, तो कॉलेज बदल सकता है, पूरी लाइफ बदल सकती है। तो ये जो है ना, शुरू शुरू में मैं कर रहा था, मिराकल नहीं होगा, मिराकल बनना पड़ेगा। और ये 30 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम ड्रीमर हो या अचीवर हो। तो कमेंट करो, जितने बच्चे सहमत है मेरी बात से, मेरी कड़वी बात से। मुझे मालूम इस वीडियो को बहुत लोग ना पसंद करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना लाइक करेंगे, है ना। और मुझे बल्कि जो है कई लोग जो है वो हो सकता है मेरे ऊपर कमेंट भी करना शुरू कर दें, क्या आप सर ऐसा आप करते रहिए, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप जानिए, आपको सच में यदि आप मेरे साथ है, मेरे बात से कन्विंस ना, तो लिखिए मिशन 30। आई एम इन मिशन 30, आई एम इन मिशन 30। समझ गए? कोई एक्सक्यूजेस नहीं, नो एक्सक्यूजेस, नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली सिलेक्शन। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। और अपने कमांडो से हमेशा मैं कहता हूं, ना जीत में ना हार में, ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। तो भैया तेज प्रहार तो कर, कोशिश तो कर। एक तबीयत तो एक पत्थर तो तबीयत से फेंको आसमान में भाई, सुराग होता है। समझो बात को, ठीक है? भावनाओं को समझ रहे हो ना? तो भैया अगले 30 दिन जो है ना, ये सब कहानी देखना बंद करो, दीदी भैया दी ये पहना वो बंडा वो वन शॉट। अरे किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो 30 दिन 30 मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कहीं से भी लो, किसी के भी लो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 30 लगाओ। उसके बाद उनको 5-6 घंटे पागल की तरह एनालिसिस करो, देखो आप फोड़ दोगे आप एग्जाम। कर देख लो, नहीं हो करने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो आके मिलना, मुझे बोलना, मुझे चार बार मुझे गरिया देना, और क्या। ठीक है, पढ़ाई करो अब अच्छे से, समझ गए? तो ये फालतू का मोटिवेशन से बाहर निकलो, अभी पढ़ाई पे फोकस करो।